जब हम बाबा तक पहुँचते हैं, मन मनाभव हो चुका है। मन मन ही नहीं रहा, अर्थात आत्मा जो हदों में आ गई थी, हदों के पीछे चली जाती थी, और जैसे ही मन ने यह आत्मा अपने हदों के साथ को छोड़ती गई, संकल्पों की, सेंसेशन की, कर्मेंद्रियों के अनुभवों की हदें छोड़ती गई। बाबा में समाती गई। मतलब बिल्कुल एक समान, बाप समान। यह एक जर्नी है बैक टू होम। बस एवर प्रेजेंट। यह जानना है कि जैसे कि मैं घर में ही हूँ। टाइम स्पेस में नहीं हूँ, एवर प्रेजेंट हूँ। यह जो सारे हदें हैं, मेरा ही मोमेंट है, मेरी ही एक्टिविटी है, जो कभी बंद हो नहीं सकती। इसको ही कहते हैं मन। शब्द है, एक्टिविटी को ही मन कहते हैं। लेबल दिया है माइंड अपने नॉन स्टॉप एक्टिविटी को। अब बाबा के पास पहुँचते ही मन की एक्टिविटी बंद, यानी अब वो रेस्ट करता है, अब वो स्टिलनेस में है। आत्मा और परमात्मा, एवर प्रेजेंट स्टिलनेस।
फिर वापस एक्टिविटी और फिर स्टिलनेस, फिर एक्टिविटी, फिर स्टिलनेस। एवर प्रेजेंट साइलेंस का, स्टिलनेस का यह बहुत गहरा एहसास असर होता है मन पर। पार्ट की एक्टिविटी में कितने भी अनुभवों का एडवेंचर हो, कितना भी अनुभवों का उदासी या डिप्रेशन हो, लेकिन सुख शांति सदा स्टिलनेस है, एवर प्रेजेंट है। यह खेल तो मेरे अंदर ही है, इसीलिए मन को जितना बाबा में लगाएंगे, बाबा को दिखाएंगे, उतना मन मनाभव है। उतना बार बार मन घर में रहेगा, घर से काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम, कहाँ जाना ही नहीं होगा। बस अपने स्टिलनेस में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। और परिचय में जब आत्मा परमात्मा के साथ का अनुभव करती है, तो बस यह एक ही अनुभव है जो हर आत्मा को हम शेयर करना चाहते हैं। बाकी अंदर के जो भी संकल्प, थॉट, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, यह कभी हम किसी को अपना शेयर नहीं करते हैं। और जो सच्चा लव है परमात्मा के साथ, वह लव परमात्मा का हर एक के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह लव बेहद का वर्षा दिलाता है। तुम सदा प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देता है,
मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो और ही गिरते रहते हैं, नीचे आते जाते हैं। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं आत्माओं को ऐसा महावाक्य सुनाता हूँ, ऐसी स्मृति दिलाता हूँ जो कि आप इससे महान बन जाते हो। और परमात्मा जब यह महावाक्य सुनाते हैं तो जैसे हम आत्माएं उसके दिल में, उसके नैनों में, उसके कोख में अपने को बिठाकर वह जैसे कानों में गूंजता है वह महावाक्य कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे महावाक्य हम आत्माओं को पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव कराते हैं, गुलगुल अनुभव कराता है, जैसे फूल अनुभव कराता है। तो परमात्मा जैसे महावाक्य कोई मनुष्य के नहीं हो सकते हैं। बस परमात्मा से दूर करने वाला एक ही उसको संकल्प कहेंगे। संकल्प से हम परमात्मा से दूर हो सकते हैं। लेकिन जहाँ स्मृति है तो जैसे कि मैं उसके कोख में हूँ, जैसे कि मैं उसके नैनों में हूँ, जैसे कि मैं उसके दिल में हूँ, जैसे कि सदा वो मेरे कानों में आकर के वह मुरली सुना रहा है, वह प्यार के गीत गा रहा है। तो परमात्मा के साथ रहना अर्थात अपने संकल्पों से दूर रहना। सदा अपने निरसंकल्प अवस्था में जब रहते हैं तो सदा जैसे परमात्मा के साथ ही है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए पार्ट में स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एक नियम और मर्यादा का पार्ट दिया है। तो यहाँ मन बुद्धि को श्रेष्ठ करने के लिए ही बाबा कहता सदा प्रतिज्ञा में रहो। यह प्रतिज्ञा ही जैसे सच्ची कमाई है, जैसे स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएगा, सपूत बच्चा बनाएगा। इसके लिए सदा श्रीमत पर चलो तो बाप का नाम बाला होगा, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। परमात्मा का इस सृष्टि पर पार्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ समय, और यह समय का ज्ञान स्वयं परमात्मा आकर हम बच्चों को देते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमको स्मृति आती है तो हम संगम पर हो जाते हैं। संगम पर आना अर्थात ही स्वयं के ऊपर स्वयं दया करना, मर्सीफुल बनना। और यह मर्सीफुल स्थिति ही हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है, हमारा कल्याण होता है। बाबा कहता बच्चे, आपके कल्याण के साथ हर मनुष्य आत्माओं का कल्याण होता है। इसीलिए सबको यह संदेशा दो कि मौत के पहले परमात्मा को याद कर अपना जीवन धन्य बना लो। वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। बाबा कहता आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हो, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाओं से मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बाबा कहता बच्चे, जो आप हो उस स्मृति में सदा रहो। तो यह स्मृति ही जैसे कि आईना का काम करती है। आईने के सामने जो व्यक्ति आता है, जैसा है वैसा वह दिखता है। अगर वह मन के संकल्पों के द्वारा आता है तो उसका अपना रूप वह ही दिखाई देगा। अगर वह परमात्मा के याद में आएगा तो उसको
उस आईने में वही रूप दिखाई देगा, क्योंकि आप दिव्य आईना बनो, कहता बाबा। उस दिव्य आईना में उनको तीनों कालों का दर्शन स्पष्ट हो, अभी क्या हो, क्या मिला है और भविष्य में क्या बनना है, अर्थात ऐसा अनुभव हो। उन आत्माओं की जन्म जन्मांतर की प्यास, जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति की, स्वर्ग में जाने की पूर्ण करो, कहता बाबा। जब आप दर्पण बन जाएंगे तो बाबा कहता है यह दर्पण की स्थिति ही अनेकों को बाप से मिलाएगी, वर्षा दिलाएगी। आकर्षित स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिल गया। जब वह मिल गया तो बाबा कहता, बच्चे एक बल एक भरोसा, यह पाठ अंदर से पक्का करो तो बीच भंवर से निकलेंगे, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ बनाती है जो तू वो यादें, जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं से तो मेरी सुबह भी ढले, शाम ढले, मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं। हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता।